देखिए, राहुल गांधी का जो आज संसद में बयान आया है, राहुल गांधी बहुत बड़े मूर्ख हैं। मैं बता रहा हूँ, राहुल गांधी से बड़ा मूर्ख इस वक्त देश के अंदर कोई नहीं है। राहुल गांधी इस्लाम नहीं जानते हैं, राहुल गांधी हिंदू संस्कृति नहीं जानते हैं, राहुल गांधी सिख संस्कृति नहीं जानते हैं, राहुल गांधी कोई संस्कृति नहीं जानते हैं। ये मैं आपको इसका एक आधार बताता हूँ। अभी जिस प्रकार से इस्लाम का भी एक बयान दिया संसद में, इस्लाम की बात कर रहा हूँ मैं, उसमें एक खुद ही इस्लामिक स्कॉलर अभी उसका बयान आया है, कह रहे हैं कि इस्लाम में ये कोई बात ही नहीं है कोई आइडल वर्शिप की, तो राहुल गांधी ने आइडल वर्शिप की बात कैसे कर दी? उनको कुछ नहीं मालूम है। और राहुल गांधी जी, मैं आपको कुछ बता देता हूँ, हिंदू हिंसक होता है, इन्होंने ऐसा बोला ना, अगर हिंदू हिंसक होता तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट अब तक हट चुका होता। अगर हिंदू हिंसक होता 500 साल राम मंदिर के लिए वेट करना नहीं पड़ता। अगर हिंदू हिंसक होता तो जिस प्रकार से रामनवमी पे जो सारे मार्च निकलते हैं उसमें वॉयलेंस नहीं होता, उसमें कहते पत्थरबाजी अपने ऊपर ना होने देता। अगर हिंदू हिंसक होता पाकिस्तान नहीं होता। अगर हिंदू हिंसक होता बांग्लादेश नहीं होता। अगर हिंदू हिंसक होता ना, आर्टिकल 30 जो है संविधान का, जो कहता है भैया आप अपने संस्कृति को आगे बढ़ावा नहीं दे सकते खुलेआम, उसको हटवा लेता। हिंदू हिंसक नहीं है, हिंदू बहुत सहिष्णु है, इसलिए हिंदू का दमन करते हैं। और जिस दिन हिंदू हिंसक हो जाएगा ना, उस दिन राहुल गांधी संसद में ऐसा कुछ बोलने के लायक नहीं रहेंगे। अगर यही राहुल गांधी ने किसी और संप्रदाय फिर किसी और संस्कृति के विरुद्ध बोल दिया होता ना, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा के नारे लग चुके होते, और राहुल गांधी इतने सिक्योरिटी के लैस के बावजूद भी उनके ऊपर कोई ना कोई हमला हो चुका होता। आप देखिए, राहुल गांधी इस प्रकार से जो बयान दिया, इसके बावजूद भी राहुल गांधी को कुछ नहीं होगा, इस बात का आश्वासन मैं आपको कैमरे पर देता हूँ। हिंदू इतना सहिष्णु है कि वो भी सुन के रह जाएगा, पर यही तो हिंदू संस्कृति की कमजोरी है जो ये भुगत रहा है। अच्छा, आपको ये नहीं लगता है हिंदू शांत रहने के वजह से उनके धर्म पर बार बार प्रहार किया जाता है? देखिए, वही तो है, हम इतने शांत हो रहे, जितने सहिष्णु हो जाते हैं उतना ही लोग हम पे चढ़ते रहते हैं। आप देखिए, गलती भी इनकी होगी, ऊपर से दूसरों को बोलेंगे। जिस प्रकार से माइनॉरिटी करते हैं, अरे भाई आप ये भी तो समझो कि भैया हिंदू ग्लोबल माइनॉरिटी हैं, इनकी बुद्धि में ज़रा सी बात अंतर नहीं आएगी। आज भी इस्लाम की 57 कंट्रीज़ हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर कोई लोकतंत्र की बात नहीं करता, वहाँ पर कोई पंथ निरपेक्षता की बात नहीं करता, परंतु हिंदू केवल एक देश है पूरे विश्व के अंदर, तब भी जो है हिंदुओं को उनको एक गिल्ट ट्रिप पे ले जाया जाता है, बोलता है भैया आप जो है ऐसे हैं, आप वैसे हैं। अरे भैया हमारा एक देश तो कम से कम यार ठीक से रहने दो, हमको सांस लेने दो। कहाँ पे हिंदुओं को ऐसी चीज़ कर दी है? अगर हिंदू हिंसक होता ना, कन्हैया लाल की गर्दन नहीं कटती। अगर हिंदू हिंसक होता तो बंगाल के अंदर हिंदू पिट नहीं रहे होते। अगर हिंदू हिंसक होता तो उमेश कोहली की गर्दन नहीं गिरती। अगर हिंदू हिंसक होता तो बदायूं में जिस प्रकार से 2 बच्चों की गर्दन कटी, वो नहीं हुई होती। अगर हिंदू हिंसक होता तो आप जिस प्रकार से सारे जो धीरे धीरे हत्याएं कर देते हैं सरतन जुदा नारे लगाकर, वो नहीं हो रहे होते भाई साहब। अच्छा, आपको नहीं लगता है कि राहुल गांधी कुछ वोटों के लिए इस प्रकार से, जिस प्रकार सब हिंदू शब्द का हनन करते हैं, जो कहते हैं जो हिंदू हिंदू करते हैं वो सबसे बड़ा हिंदू जो हिंसक हैं, तो उनको इस बात को समझना चाहिए कम से कम राहुल गांधी को, जो इस देश में 80% हिंदू रहते हैं, उनको हनन करते हैं और उनके भावनाओं को आहत करते हैं, तो उनको इस बात को समझना पड़ेगा कि यहाँ पर में हिंदू की संख्या बहुमूल्य है, और इस वजह से इस प्रकार का बयान देते हैं। हिंदू शांत है, इस वजह से जिस दिन हिंदू अपने आप पे आ जाएंगे, वो राहुल गांधी भी अपने सत्ता से निष्कास हो जाएंगे। लेकिन इनको ये बात पता नहीं है, लेकिन हिंदू शब्द पर प्रहार कैसे करना है ये बात पता है। चलिए, हमारे साथ एक और युवा हैं, उनसे भी बात करते हैं। क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी पार्लियामेंट में सही स्टेटमेंट दिए? नहीं, ये तो बिल्कुल ही गलत है। जो हिंदू समाज जो है सो सिर्फ भाजपा में नहीं है, वो जो बाद में आके खंडन कर रहे हैं, ये सिर्फ भाजपा में हिंदू नहीं है, हिंदू पूरे हिंदुस्तान में अलग अलग पार्टियों में है। वो सिर्फ हिंदू धर्म को टारगेट कर रहे हैं। अगर वो उनको अगर टारगेट करना था तो वो भाजपा पर करते, पर्सनली भाजपा पर करते, क्या हिंदू पर किए? हिंदू इंडिया, पूरे भारत या अन्य जहाँ रह रहे हैं देश में, वहाँ पर भी ये इनका मतलब मान सकते हैं उनका मानहानि हुआ एक तरीके से। आप पूरे समुदाय को ऐसे नहीं बोल सकते, आप व्यक्तिगत बोल सकते थे कि आप ऐसे हैं वैसे, पर आप पूरे समुदाय को, पूरे धर्म को आप गलत नहीं बता सकते। अच्छा, आपको ये नहीं लगता अगर पार्लियामेंट में अगर किसी प्रकार का उनको दिक्कत हुआ, अगर उनको ज़्यादा हिंदू शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए, अगर बीजेपी वाला टारगेट करना था, बीजेपी के वाले के नाम लेकर टारगेट करना चाहिए, हिंदू शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए? नहीं, ये सही बात है, हिंदू शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। एक संस्कार है ये हमारा, ये जो हम पीढ़ी दर पीढ़ी इन्हें पालन करते आ रहे हैं, और इन पर अगर कोई उंगली उठाएगा तो अजीब सी बात है। यूथ क्या हो या पूरे देशवासी इस पर गुस्से हो सकते हैं, लाल पीले होते हैं। ये पूरी तरीके से नामंजूर वाली बातें की गई है। आज वही राहुल गांधी इस्लाम के बारे में कुछ नहीं बोले, इस्लाम के बारे में तारीफ किए, और सिख धर्म के लिए तारीफ किए। वो सिख धर्म पर मैं हिंदू जो लोग हैं
उन बीजेपी वाले को बोल रहे थे जो सिख धर्म पर दिन डेली यानी कि प्रत्येक दिन जो है आप लोग प्रहार करते उस धर्म पर में, तो उस पर में कोई किसी तरह का रिएक्शन उनका नहीं था। हिंदू ही शब्द पर क्यों बार बार आता है? पहली बात तो राहुल गांधी सिर्फ गांधी लगा के घूम रहे, उनका पहले खुद का कौन सा धर्म है उन्हें वो खुद मालूम नहीं है, कभी किसी का पल्ला पड़ते हैं। नेहरू जी किस धर्म के ये मालूम नहीं है उन्हें। दूसरी बात ये सब राजनीति है, धर्म की राजनीति ये सब करते रहते हैं और हमेशा सभी धर्म को लेकर आप चले एक धर्म को लेकर टारगेट करते हैं और उन्हें नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। भारत में ये अखंड भारत है, यहाँ पर आप हिंदुत्व को ऐसे नहीं बता सकते हैं जो कि उनके, अब हम क्या बोले मैं। अच्छा चलिए और आदमी से हम, अच्छा ये बताइए हमको, जो राहुल सबसे शांत धर्म है, इसलिए इसको जानबूझ के टारगेट कुछ खास वर्ग को खुश करने के लिए इनको टारगेट जानबूझ के किया जाता है। अच्छा यानी कि हिंदू सहनशील रहने के कारण उन पर बार बार प्रहार किया जाता है। एकदम प्रहार किया जा रहा है, बार बार प्रहार किया जा रहा है। ये लोग नहीं कुछ बोल रहे हैं तो जानबूझ के उनको टारगेट किया जा रहा है। कभी मूवी के माध्यम से, कभी पार्लियामेंट के माध्यम से, कभी कुछ इस प्रकार हिंदू शब्द का हिंदू लोगों को इस तरह से बयानबाजी कर के इतना दबाया जा रहा है, इतना दबाया जा रहा है जो कि आप सोच नहीं सकते हैं। आप सोच एक बात का अनुमान लगा सकते हैं आप, अगर जिस देश में इतना बहुमूल्य मुस्लिम अगर होता तो इस प्रकार का स्टेटमेंट देने का हिम्मत नहीं होता। अगर इस देश में युवाओं की कमी नहीं है, ना युवाओं से लड़ने वाले की कमी है, लेकिन आज अगर प्रहार कर रहा है, युवा शांत है, हिंदू शब्द शांत है, तो इस वजह से हम लोगों को टारगेट किया जाता है। कहीं ना कहीं इस टारगेट करने का मतलब है हम लोगों को एक नई अलग दिशाओं में देश का बंटवारा करेगा, इस वजह से हम लोगों को टारगेट किया जाता है। क्या इस पर नहीं लगता आप लोगों को? नहीं, टारगेट तो कर ही रहे हिंदू समाज को। वो तो जानबूझ के वोट के लिए किसी खास वर्ग को खुश करने के लिए हिंदू समाज को टारगेट कर रहे हैं। ये अगर टारगेट करना तो डायरेक्ट रूप से भाजपा को करते हैं, हिंदू समाज को काहे वो खुले मंच में वो शंकर भगवान के मूर्ति को अपमानित कर रहे हैं संसद भवन में। काहे, क्या मैसेज जा रहा है पूरे दुनिया को? अच्छा, पूरे दुनिया में हिंदू शब्द का भी डंका बज रहा है, सनातन धर्म का डंका बज रहा है। अभी जो मुस्लिम देश है दुबई, जहाँ पर मैं अभी हाल ही कुछ दिन पहले मंदिर बनाया गया था, आप लोगों को भी पता है, जहां वहाँ पे बहुमूल्य मुस्लिम है, बहुत ज़्यादा लोग मुस्लिम हैं, उसके बाद भी वहाँ मंदिर बनाया जाता है, उनको कोई दिक्कत नहीं होता है। आखिर यहाँ हिंदू शब्द का इतना आहत किए, क्या इसमें उनको नहीं लगता है कि जो हम मुस्लिम देश एक सनातन धर्म के प्रति इतना आस्था रखते हैं और ये हिंदू होकर सनातन धर्म के आस्थाओं को, भावनाओं को साथ खिलवाड़ करते हैं? नहीं, आज तो राहुल गांधी का मानसिकता साफ साफ पता चल गया कि हिंदू धर्म के प्रति उनका कितना नफरत है। वो कुछ खास वोट बैंक को लेने के लिए हिंदू धर्म को टारगेट किए हैं। ये खुले बहुत दिनों से लोग उनको बता रहे थे, लेकिन आज खुलेआम पता चल गया कि पूरे देश में, पूरे भारत में हिंदू धर्म को कैसे टारगेट किया है, उनके मन में क्या चल रहा है। वो खास